बंदो सतगुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ अरण मंगल करण धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। इत फिनका है जो लटका जीत चलो भावे हार। श्री महामत हेत कर कहे साथ को विध विध की करत पुकार। विध विध की करत पुकार साथ जी शोभा देखिए। सिंहासन पर विराजमान श्री राज श्री ठाकुरानी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर धाम धनी हमें समझा रहे हैं। बंगला दरबार के अंदर ए रूहो परम धाम के अंदर जब इश्क की वार्तालाप हुई तो राज जी ने अपना इश्क ज्यादा बताया, श्यामा जी ने अपना बताया और हम सब रूहों ने अपना इश्क ज्यादा बताया। उसी का निर्णय करने के लिए या सुरता द्वारा जिसके अंदर इश्क नहीं है असली तन की नजर के अंदर, उस सुरता को परम धाम से इन जीवों के ऊपर डाला गया। अब यहाँ पर जो आत्म आई है उनके अंदर तो इश्क है नहीं। तो आज अब धाम धनी हमें समझा रहे हैं इत खिनका है जो लटका कि ए प्यारी रूहो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं ये संसार क्षण में नाश होने वाला है, अर्थात ये संसार परिवर्तनशील है। धनी से प्रेम करके चलो और या माया में हारते हुए चलो। अब जीतना क्या है कि हम धाम धनी के स्वरूप की पहचान करें, और हारना ये है कि हम यहाँ रहकर भी धाम धनी की आवाज पर भी उनकी बातों की तरफ ध्यान ना दें। इसलिए हम तो मोमिन हैं, अरश अजीम के रहने वाले हैं, धाम धनी के चरणों में बैठ के खेल देख रहे हैं। उनकी बातों को हम आज धाम दुल्हा इस नश्वर जगत के अंदर अवेश रूप से एक एक बात को समझा रहे हैं। साथ जी शोभा देखिए, जब आत्म जागृत होती है और धामधनी के स्वरूप को हृदय में बसा लेती है तभी उसको पहचान होती है कि ये मेरे धामधनी क्या लगते हैं। करे कुर्बानी आता में। और जब तक स्वरूप की पहचान नहीं है लाडले सुंदर साची, तो कुर्बानी तो दिल में आ ही नहीं सकती, कुर्बानी का भाव तो दिल के अंदर आ ही नहीं सकता। चौथे दिन के अंदर जब श्यामा महारानी के साथ हम 12,000 रूहें यहाँ उतर के आई तो सबसे पहले गांग जी भाई को तारतम दिया गया, और जब सुनाई पार की बान तब धनी की भई पहचान, और पहचान होने के बाद गांग जी भाई के अंदर कुर्बानी की भावना जागृत हुई और उन्होंने देखा कि उनकी धर्म पत्नी जिनका नाम भानबाई था वो सेवा से अपने को बहुत पीछे रखती हैं
और जो भी सेवा करनी होती है तो 10 बार पूछती हैं सतगुरु महाराज से। जब ये उनकी आदत को देखा गांव जी भाई ने तो उनको हमेशा के लिए उनके पीहर भेज दिया। 34 साल तक गांव जी भाई ने ये कुर्बानी करी। सुंदर साची तन मन धन से उन्होंने ये सेवा करी। इसलिए जब तक आज हमें धामधनी के स्वरूप की पहचान नहीं होगी, हमारे अंदर सेवा का भाव नहीं आएगा, कुर्बानी की भावना नहीं आएगी। हम रोज बोलते हैं तन मन जीव न्योछावर कीनो श्री इंद्रावती चरणों लागे। तन को हम बाती बनाएं, तन को हम दिया बनाएं, मन की बाती बनाएं, ज्योत जलाएं, और प्रेम का उसके अंदर जब तक हम घी नहीं डालेंगे तब तक कुर्बानी हम कर ही नहीं पाएंगे। प्रेम सेवाएं तुम्हें पामसो पार। तो सुंदर साथ जी हम प्रेम को समझे। प्रेम यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि लेकर आई है और इशक शब्द तो सबसे पहले कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने यहाँ आकर के वर्णन किया है। पार डालो न सीख लो ऊपर धाम धनी खसा में। और अपना सब कुछ न्योछावर करना, धाम धनी के ऊपर सब कुर्बान करना। एक ये अंगना ही कर सकती है, दुनिया वाले जीव नहीं कर सकते। आगू आशिक ऐसे कहे जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशूक पर वार डारा तो अपना था। दुनिया के आशिक हुए हैं जिन्होंने तरीकत की बंदगी से अपने आप को कुर्बान किया। और हमारी तो सुंदर साजी 6 तरह की बंदगी है। शरीयत से हम शरीर से जरूर जो है सेवा करते हैं, लेकिन हकीकत और मार्फत से जब हम अपने धाम दुला को पहचान लेते हैं कि इन्हीं के साथ हम अर्श अजीम में हर पल कितने सुख लिया करते थे, वो बातें याद करके आज कुर्बानी की भावना हृदय में पूरी जागृत होती है। लिखा है फुरमान में करती कुर्बानी मोमिन। 1100 साल पहले कुरान के अंदर धामधनी ने इस बात को लिखवा दिया था। 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। कुरान तो उससे पहले आया, शम्मा जी के आने से पहले। तो जब ये कुरान आया, कुरान के अंदर ये लिखवा दिया गया था जब 11वीं सदी में इमाम मेहदी आएंगे तो उस समय उनके मोमन जो है पूरी कुर्बानी करके दिखाएंगे। इसका वर्णन और भी ग्रंथों में लिखा हुआ है। देखा में विचार के हम सिर किया फर्ज। सुंदर साजी राजी ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है और वो है कुर्बानी। क्या है? जागनी का काम दिया है। क्योंकि परम धाम में हमने क्या वायदा किया था? धामधनी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना भूले हम। लेकिन यहाँ आकर के हमें वो बातें याद नहीं रही। इस माया ने हमें इतना बुला दिया, धनी के बार बार याद कराने पर अब वो कह रहे हैं कि अब ये तुम्हारा फर्ज है जगाने का कि भी मैं धनी जगाए मोहे एकली, मैं जगाऊं बांधे जो। तो इंद्रावती जी ने ये कसम खाई और हम सबको सिखापन दे रही हैं इंद्रावती जी, जागो ने जगाओ फुरमान है धनी का, सब साथ को जगाना ये काम जागनी का। पीछे न मुड़ के देखें ये मोमन की कुर्बानी, हादी के कदमों चलना ये बंदगी रूहानी। तो ये आज हमें विचार करना है कि धामधनी ने कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर जागने की डाली है। बड़ी गुजर की मोमिनो
देखो कौन क्यों देत करज। और हमारे ऊपर ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व राज्य ने डाला है, ये हमारे सिर के ऊपर कर्ज है। कर्ज का क्या मतलब? हम इश्क के अंदर हार गए, हम अपने आप को आशिक यहाँ पर आके साबित नहीं कर सके। 400 साल बीत गए और हर बार राज्य महाराज ने जितनी बार हमें तन मिला और हमें आवाज लगाई, लेकिन हम नींद के अंदर, माया के इस अंधकार के अंदर, अज्ञानता के अंदर इतने भटकते रहे कि ध्वनि की आवाज भी हमारे कानों तक नहीं गई। इसलिए अब ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर हम देर से अब जागृत हो रहे हैं, धाम धनी की बात हमें अब समझ आ रही है, तो हम कुर्बानी से पीछे ना हटें। करी कुर्बानी तिन कारणे परीक्षा सबकी होए। इसलिए आज धाम धनी अपने मोमनों की परीक्षा लेने के लिए आए हैं कि देखें कौन कितनी कुर्बानी करते हैं। मोहम्मदी का मोमनों, ये परीक्षा का ये दिन है मोमनों के लिए कि देखें इस परीक्षा में कौन सवा शेर सूत काटता है और कौन परम धाम में अलूनी उठती है। लेकिन धाम धनी चाहते हैं कि सब सुखियां जो है सूत काट के आए, अलूनी कोई भी ना उठे। इसलिए हमें हर बार वो बार बार सचेत कर रहे हैं कि हे रूहो, तुम अपनी इस परीक्षा में पास हो जाओ। करे कुर्बानी जुदे जुदे साथ झूठ ए दोए। सुंदर साथ का न्योछावर अलग अलग रूपों में होगा। कसौटी पर खरा उतरने के लिए सुंदर साथ जी जीव कौन है और ईश्वरी कौन है और ब्रह्म सृष्टि कौन है, ये परीक्षा देने पर ही पता चलेगा। कस न पाइए कसौटी बिना रंग दिखावे कसौटी। लाडले सुंदर साथ जी जैसे कसौटी पर बिना कसे शुद्ध सोने की पहचान नहीं होती, उसको कितनी बारी कसा जाता है तब पता चलता है। और इसी तरह से डायमंड की पहचान करनी हो कि ये हीरा नकली है या असली है, तो सरगन एक औजार होता है। अगर पानी दोनों के अंदर है, हीरे रख दो, एक नकली रख दो, एक असली रख दो, जो असली होगा सरगन की चोट उस पर मारी जाएगी लेकिन उसके टुकड़े नहीं होंगे। और जो नकली हीरा होगा देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, एक चोट से ही उसके टुकड़े कितने ही बिखर जाएंगे। तो सुंदर साची कस ना पाइए कसौटी बिना रंग दिखावे कसौटी। कसौटी पर कसे बिना जीव सृष्टि कौन है, ईश्वरी कौन है, ब्रह्म सृष्टि कौन है, इसका पता नहीं लगता है। कच्ची पक्की सब पाइए मत छोटी या मोटी। कुर्बानी से कच्ची छोटी बुद्धि वालों की पहचान होती है कि ये कुर्बानी इसने कितनी की है या इसका दिखाला है। और जो मोमन होंगे उनका पक्का यकीन होगा, निज बुद्ध उनके पास होगी, तो वो इसके अंदर खरे उतरेंगे। करत कुर्बानी सकुचे मोमिन करे ना कोई। और कुर्बानी धनी के ऊपर न्योछावर करने के लिए वो संकुचित नहीं होंगे। सुंदर साची वो अपने आप को संकोच बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे या वो डर के पीछे हट जाएं। जो असली मोमन होंगे वो धनी पर हर पल न्योछावर अपने आप को कर देंगे। तीन गिरोह की परीक्षा अब सो जाहिर होए। अब ये समय आ गया परीक्षा देने का। तीन तरह की सृष्टि है, एक जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि क्या कहते हैं? जब 12 मोमनों तैयार हो गए, औरंगजेब साकुमार बाई की आत्म परम धाम की है, उनको संदेशा देने जाना है। और उस समय इतना जोर था मुसलमानों का, अगर कोई हिंदू
सुबह शक्ल देख लेता था औरंगजेब तो उसका सिर कटवा देता था। तो ऐसे जुल्मों सितम के समय जब 12 मोमन तैयार हुए तो उनके अंदर और भी बहुत सुंदर साथ बैठे थे। उनमें कोई जीव सृष्टि था, ईश्वरी थे, ब्रह्म सृष्टि थे। तो उस समय परीक्षा का पता लगा कि कौन जीव सृष्टि है। अब वो जो जीव सृष्टि है वो कहते हैं अरे अगर परम धाम के होंगे तो धाम धनी हमें परम धाम ले ही जाएंगे। ईश्वरी सृष्टि ये विचार करते हैं अरे लालदास जी क्या आप भी मोमन हो, क्या हम नहीं है? वो सिर्फ दिखाना करते हैं। लेकिन कुर्बानी जो साचे मोमिन है उन्होंने उस समय कुर्बानी करके सुंदर साची दिखाई। तो इसलिए ये तीनों गिरोह की परीक्षा का समय है और ये वक्त आखिर तक चलेगा जब तक ब्रह्मांड है। ईश्वरीय सृष्टि या जीव सृष्टि वो कुर्बानी नहीं कर पाएंगी, सिर्फ मोमन कर पाएंगे क्योंकि उनके असली तन मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। और वो आज उनको पहचान हो गई है कि जो मूल मिलावे में बैठे हैं वो हमारे अखंड धाम दुला हैं, उन्हीं के लिए हमने कुर्बान होना है। तो उनकी जब जागृत हो जाती है तो वो उस शोभा को अपने हृदय में, धाम दुला की शोभा जब उनके धाम हृदय में बस जाती है तो उनके दिल में कुर्बानी का भाव जागृत होता है। और इसके लिए वो एक पल के लिए भी अपने आप को पीछे नहीं रखते हैं। कुर्बानी को नाम सुने मोमिन उलसत आएंगे। और कुर्बानी का नाम सुनकर मोमनों के दिल में उल्लास, आनंद उत्पन्न हो जाता है कि कुर्बानी के उनको चैन नहीं पड़ती। जब 12 मोमनों ने जाना था संदेशा देने के लिए तो वो एक एक पल उनको काटना भारी था कि हम जल्दी से जल्दी साकुमार सखी औरंगजेब के सामने जाएं और उनको कहें कि इमाम मेहदी आ चुके हैं, जो कुरान में बातें लिखी हुई हैं वो सच्ची साबित हो रही हैं, ये वही समय है, इसलिए जागो। उनको चैन नहीं पड़ रही थी और मोमनों के दिल में कुर्बानी का नाम सुनते ही रोम रोम में आनंद अनुभव होता है। पीछे होते जो मोमिने दौड़ लिया तिन संग। और किसी कारण वह जो ब्रह्म सृष्टियां स्वयं को निछावर करने की राह में पीछे भी रह गई थी उन्होंने भी आगे वालों की बराबरी करने के लिए तेज दौड़ लगा दी। अगर जो कोई पीछे भी सुंदर साथ जी रह गया था, जब मोमन, तभी तो इनको मोमनों को सरदार 40 जुट जो कहे गए हैं, 3-3 सखियों का एक जुट है, उनका एक एक सरदार है 300 सखियों का। तभी कहा सरदार ऐसा चाहिए जो पूरी जिम्मेवारी को निभा सके, वाणी के अंदर आता है। तो इसलिए जो बाकी सुंदर साथ ढील भी कर रहे थे तो जो सरदार सखियां आगे होकर के कुर्बानी कर रही थी उनको देखकर पीछे रही सखियों में भी पूरा जोश आ जाता है कि हमें भी इस तरह से कुर्बानी करनी है। मोमिन यही परीक्षा जोशना अंग समाए। मोमनों की तो यही परीक्षा है कि उनके अंदर कितना आनंद भरा हुआ है, धनी के लिए पूरा प्रेम जिनके दिल में हो। क्योंकि जब यहाँ से रूह चलती है, इलम, बेशक इलम आ गया, उसको समझ लिया और फिर जब अक्षर धाम पहुंची है तो वहां पर अपने रोम रोम में इश्क भरना है, क्योंकि अक्षर ब्रह्मी इस प्रेम को जानते नहीं है। तो वहां से पूरा रोम रोम में प्रेम भर के वो अपने धनी को रिझाने के लिए बेचैन हो जाती है। और जब पूर्ण पहचान हो जाती है तो किसी भी अंग में उनका जोश कम नहीं होता है। बाहर शीतलता हो गई मह मिलाप धनी को जाए। बाहर शीतलता हो गई, वो संसार को पीठ दे देती है लेकिन उनके साथ भी वो प्रेम का व्यवहार करती हैं। उनके दिल में अब छल कपट किसी के लिए भी नहीं रह जाता, किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष वो करते नहीं है। क्योंकि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचत,
चेत सको सो चेतियो, पुकार कहे भामत। जब तक हम निर्मल नहीं होंगे सुंदर साथ जी, हमारे अंदर राज्य के लिए प्रेम आ ही नहीं सकता, क्योंकि ये रास्ता बहुत बारीक है और इसको पार करना इतना सहज नहीं है। एक मोमन ही है जो अपने आप को निर्मल करके धनी के प्रेम को समझ के उनके रास्ते के ऊपर कुर्बानी करने के लिए हर पल तैयार रहेंगे। सुनत कुर्बानी मोमिने हो गए आगे से निर्मल। जब वो सुनते हैं ना कि कुर्बानी करनी है तो वो अपने को बहुत टाइट कर लेते हैं, क्योंकि जब 12 मोमनों को चिट्ठी भी पत्री लिखी थी धामधनी ने, तो भी यही लिखा था कि जैसे तुम अपनी रहनी करोगे, आने वाला समाज तुम्हारी रहनी को देख करके तुम्हारी कदमों पे कदम रखेगा। तो सुंदर साची जो मोमिन आगे चले उन्होंने अपनी रहनी करके दिखाई और धनी के राह पर चले, उसी को देखकर आज बाकी मोमन जो रह गए हैं पीछे, वो भी इसीलिए वाणी चर्चा सुन के, बीतक सुन के, मोमनों के कदमों पे कदम रख करके इस रास्ते को अपनाते हैं। लालदास जी ने पूरी कुर्बानी करी और उनको पूर्ण पहचान हुई। उसके बाद महाराजा छत्रसाल की कुर्बानी हम सब लोग याद करें, किस तरह से पूर्ण पहचान महाराजा छत्रसाल को हुई और उनको अमीरुल मोमिन कहा गया और उन्होंने अपना तन मन धन पूरा धामधनी के ऊपर न्योछावर किया और बाद में धामधनी ने सारी जिम्मेवारी जागनी की महाराजा छत्रसाल के ऊपर सौंप दी और बराबर 40 वर्ष की पातशाही श्यामा महारानी की दी गई 1735 से लेकर के 1775 तक। तो उसमें से 24 साल महाराजा छत्रसाल जी को जागने के लिए दिए गए। जब अंतर्ध्यान की लीला शिरजी साहिब जी की हो गई तो महाराजा छत्रसाल ने पूरी कुर्बानी करके दिखाई और मोमनों को जागृत करने के लिए जो है तन मन धन से एक पांव पे खड़े होकर हाथी के कदमों पे कदम रख करके इस जिम्मेवारी को निभाया है। एक एक आगे दूसरा जाने कब जाती हम चले। एक एक आगे दूसरा, जब कुर्बानी का भी समय आता है ना तो एक दूसरे से आगे होकर जो है ना कुर्बानी करने के लिए सोचते हैं। कोई भी अपने आप को पीछा नहीं रखना चाहता। अगर एक जना आगे बढ़ रहा है तो ईर्ष्या द्वेष नहीं, सुंदर साथ जी, ये भावना आती है कि भी ये जितनी कुर्बानी कर रहे हैं हमें इससे ज्यादा करके दिखानी है। क्योंकि सुंदर साथ जी यहाँ पर आकर के हमारे पास इश्क ना होने के कारण हम कुर्बानी से कई बार पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब धामधनी की पूर्ण स्वरूप को हम पहचान लेते हैं तभी हमारे अंदर निर्मलता आती है और हम अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। तभी धामधनी ने वाणी के अंदर कहा, सूता होए सो जागियो, जागा बैठा होए बैठा ठाड़ा होइयो, यो पाँव भरिए आगे सोए, यूं तैयारी कीजिए आगू करनी है दौड़, सब अंगों इशक लेके निकसिए ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में आकर के मोमनों के रास्ते को देख कर तो त्रिदेवा भी रो रो के अपने घरों में वापस चले गए। बीतक साहब में ऐसा वर्णन आया है। मोमिन बड़ा मरातबा तो अब होशी जाहिर। मोमनों का मरातबा, मोमनों का यश बहुत बड़ा है और अब इस ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड में 11वीं सदी में और आखिर तक जो है सब जाहिर हो जाएगा कि कौन असली मोमन है और कौन जीव सृष्टि है। छिपे हुते दुनिया मिले सो निकस आए बाहर। अगर कोई अपने आप को छिपाता भी है कि मेरे को सामने नहीं जाना है, लेकिन रांची महाराज अपने मोमनों को किसी भी हालत में पीछे नहीं रखते हैं।
जिन पिया मस्ती तिनकी, सो बीच दुनी के छिपे नहाए। सो मस्ती मोमनो जाय रुई, 14 तब को माए। वो मोमनों की मस्ती कभी भी छिप नहीं सकती, चाहे वो अपने आप को जितना भी छिपाए। राजी हरेक मोमन को उसके समय अनुसार सब दुनिया के अंदर जाहिर करेंगे। छिपे ना रहे अपने समय पर। इसलिए जो सच्चे मोमन हैं, कभी भी वो इस माया में सुंदर साजी छिप ही नहीं सकते, क्योंकि वो सच्चे हैं और ये ब्रह्मांड झूठा है। इसलिए वो जैसे जैसे उनका समय आएगा, धाम धनी खुद उनको आगे दुनिया के सामने करेंगे कि ये मेरे मोमिन हैं। दोस्त कहे धनी के, सो छिपे रहे क्यों कर। कुरान के अंदर इनको अल्लाह ताला का दोस्त कहा गया है मोमिनों को। इसलिए अब जब वो उनको दोस्त ही कहा गया है, तो वो किस तरह से छिप सकते हैं? तो वो तो अपने अंदर उनके इतने गुण हैं, तो वो छिप ही नहीं सकते हैं। सब उनको उनके वचनों से उनको जान जाते हैं। जो होया तुम धाम की, सो अपने समय पर। जो परम धाम की आत्मा होगी, जो परम धाम के मोमन होंगे, वो धनी पर सब कुछ निछावर होने के समय निश्चित ही अपनापन दिखाएंगे। उनके अंदर अपने आप ही इतना आत्म बल बढ़ जाएगा, क्योंकि जब स्वरूप की पहचान हो जाती है तो आत्म बल बढ़ता है। इसलिए वो कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। सच दिखा वहीं, भूले नहीं अवसर। क्योंकि साचारी सायब सांच सो पाइए। सांच को सांच है प्यारा। जैसे राजी महाराज सच्चे हैं, ऐसे उनके मोमनों में भी जब रहनी आ जाती है तो उनको सच्चा कहा गया है। तो वही मोमन ही अपने धाम दुल्हा को आशिक बन के और अपने धनी को माशूक पर निछावर होने के लिए कभी भी कोई कमी नहीं रखेंगे। आप सहजे हो गए, करने पड़ा ना जोर। अपना साथ भूले नहीं। जो भूले अब को अवसर, सो फिर ना आ बैठो। और जो भूल, अब ये तुम्हें जो मौका मिला है, इसलिए इसको अपने हाथ से मत जाने दो सुंदर शाह जी। और अब ये समय अगर निकल गया तो फिर जो है वह कभी हाथ में नहीं आएगा। सहजे हो गए, करने पड़ा ना जोर। आप सहज हो गए, करने पड़े ना जोर। धनी की शोभा का चितवन करने से आदमी निर्मल हो जाता है। और हम ये कहें कि हम बाहर बंदगी करें और अंदर जो है निर्मल नहीं है, तो धनी न जाए किनको धूतियो, जो कीजिए अनेक दोतार। बाहर देखा में बंदगी, माहे करें कुकरम काम। महामती पूछे ब्रह्म श्रेष्ठ को, बैकुंठ जासी के धाम। तो ऐसे दिखाले वाले मोमन नहीं होते। दावा लेने से क्या है, मोमनों के माल का दावा किया सफल। जो मोमन है वो कोट करो बंदगी, उनके लिए कहा गया। बाहर हो निर्मल, तो लो प्यू ना पाइए, झूलो ना साधे थे। एक सिर्फ मोमन ही है जो अपने दिल के ऊपर नियंत्रण करके हर तरह से अपने आप को अंदर से निर्मल करके धनी की रास्ते पर कुर्बान होते हैं। और जैसे धनी की शोभा का चितवन करते हैं, तो चितवन करने से ही अंदर जो है निर्मल हो जाते हैं। रात मिटी कुफर अंधेरी, भयो रोशन वतनी भोर। अज्ञानता उनके अंदर से खत्म हो जाती है जब लगातार हम परम धाम के 25 पक्षों में लगते हैं, धनी के प्रेम में डूबे रहते हैं, तो अज्ञानता अंदर से खत्म हो जाती है और हम हर तरह से धनी पर न्यौछावर हो जाती हैं। परम धाम की आत्माएं कुर्बानी सुने सखियां, उलसत सारे अंग। सिर्फ ये नहीं है कि एक अंग में उनके आनंद आता है। जब सुनते हैं कुर्बानी का समय है, तो रोम रोम में
आनंद आ जाता है, क्योंकि मोमन जानते हैं कि ये क्षण भिंगुर का संसार है, खिन एक लेऊ लटक बन जाए। उनको पता है जन्मत ही तेरो अंग झूठो, देखत ही मिट जाए। क्षण भर का संसार है और कभी भी हम ये संसार खत्म हो जाएगा। तो उनको सभी अंगों में आनंद आ जाता है कि हमने अपने धाम धनी के ऊपर अपने आप को कैसे कुर्बान करना है। उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो पहले ही हर तरह से तैयार होते हैं। सूरत पहुंची जाए धाम में मिलाप धनी के संग। उनकी सुरता परम धाम में पहुंच जाती है। सुरता पहुंची जाए धाम में तथा अपने प्राणनाथ का दीदार करती है मिलाप धनी के संग। जब उनका हृदय निर्मल हो जाता है तो उनकी सुरता धामधनी के चरणों में लग जाती है और धामधनी के इशारों को वो समझने लगती है। मोमिन बल धनी का दूनी तरफ से नाहे। क्योंकि सुंदर साथ जी मोमनों को बल राज्य महाराज देते हैं। उनके अंदर दुनिया की मैं खत्म हो जाती है, क्योंकि दो तरह की मैं बिना मैं मरे नहीं, मैं सो मारना मैं। एक तो धामधनी की मैं है और एक दुनिया की मैं है। दुनिया की मैं कैसे खत्म हो सकती है? वो जब तक धामधनी मेहर नहीं करते, और जब धामधनी मेहर करते हैं तो उनकी मैं अंदर आ जाती है, तो फिर दुनिया की तरफ वो पीठ दे देते हैं। तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धामा है। और फिर वो धनी के बराबर, जो कि ग्रंथों में भी लिखा है ब्रह्म मुनि है ब्रह्म समाना, तो वो ब्रह्म के समान हो जाते हैं। तभी जो लिखा हुआ है, अगर कोई मोमन की भी आज सेवा करता है तो वो धनी कहते हैं वो समझो मेरी सेवा कर ली। और जैसे मोमनों के ऊपर कोई कसाला आया, जब 12 मोमन गए तो कुरान के अंदर आयत लिखवा दी, पहले से लिखी थी कि भी ये इन मोमनों को मारनी पड़ी, ये मेरे को मार पड़ी है। तो बराबर हो जाते हैं रांची और मोमनों में। फिर ऐसे पोजीशन में कोई फर्क नहीं होता है, बराबर कर देते हैं धनी अपने आप को। तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम माहे, ये उनकी बात की जा रही है जो मूल स्वरूप धामधनी के चरणों में बैठे हैं। लड़कपने सुध ना होती तो भी मोमिन मूल अंकुर। ये इंद्रावती जी अपनी बीती हुई बात बता रही हैं। जब मैं लड़कपने में थी तब मेरे को सुध नहीं थी। क्या मतलब? जब वो सदगुरु धनी देवचंद जी के चरणों में आए थे, पहले दिन ही जो है सदगुरु ने जब उनके सिर पे, महराज ठाकुर जी के सिर पे हाथ रखा, तो उसी समय तत्क्षण उनके अंदर जागृत बुद्धि आ गई और अंकुर की उनको पहचान तो हो गई, लेकिन उस समय वो सारी बातों को नहीं समझ पाए थे। कोई कोई बात की रोशनी लिए खड़े थे जहूर। और कोई कोई बात की जो कमी भी रह गई थी, तो बाद में धीरे धीरे धामधनी की मेहर से उनके अंदर पूरी जागृति आनी शुरू हो गई और राज्य ने अपनी शक्ति देकर सारी जिम्मेवारी जागने का काम इंद्रावती जी के ऊपर सौंप दिया कि तुम इस तरह से सुंदर साथ को एक एक को जगाकर धाम में लाओ। ये धनी जागृत गई भांत भांत पहचाने। ए दुनी ना जाने कौन सी चौपाई लिया भाई? 21 नंबर। अब तो किए धनिये जागृत दई भांत भांत पहचान। सुंदर साथ जी परम धाम की 12,000 आत्माएं नित फरमोशी के अंदर हैं। एक धनी जाग रहे हैं और वही अवेश रूप से इस ब्रह्मांड में आकर के सब रूहों को अलग अलग तरह से जागनी करें, एक एक का कुंडा खड़का के हर तरह से उनको परम धाम की बातें याद करा रहे हैं। तोड़ दी आशा छल की जो सकुचे करत कुर्बान। धनी अपनी मेहर के द्वारा
हमारे हृदय से छलमयी माया की इच्छाओं को खत्म कर रहे हैं। ये दुनिया ना जाने सुपन की, ना जाने मलकुती फरिश्तन। देखिए, जीव सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि की बात अब धामधनी हमें समझा रहे हैं। धनी से मिलने वाले आनंद को जीव सृष्टि क्या जानेंगे, वो तो बिल्कुल समझ ही नहीं पाते हैं और ना ईश्वरीय सृष्टि जानते हैं। ये अक्षर को भी सुध नहीं, जाने श्याम श्यामा मोमिन। और अक्षर ब्रह्म भी क्यों नहीं जानते? अक्षरातीत के मोल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं किनविद खेल करत। तो धनी के प्रेम को अक्षर ब्रह्म भी नहीं जानते हैं। तो सुंदर साथ जी इसको कौन जानते हैं? यमराज जी, श्यामा जी और रूहें, जो इस समय निज धाम में मूल मिलावे में हम 12,000 रूहें धामधनी के चरणों में फरमोशी में हैं। और इस ब्रह्मांड में आकर हमारे धाम धूला 5वें दिन के अंदर इस वाणी के अंदर सारी बातों को हमारे लिए लिख दिया है, ताकि छठे दिन में मोमन इस वाणी को पढ़ के समझ के परम धाम का रास्ता अपना सके। मैं मेरे धनी की चरण की रेणु पर। जब पहचान होती है ना, तभी उसके अंदर आत्म के अंदर धनी के चरण धूली के ऊपर न्यौछावर होने की बात आती है। उठ मेरे वारू अपना टूक टूक जुदा कर। और फिर प्रीतम के चरणों की धूली पर करोड़ों बार अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर न्यौछावर कर देने की इच्छा जागृत होती है। जब तक पहचान नहीं होती तो ये भावना मोमनों के दिल में नहीं आती है। जिन दिस मेरा प्यू बसे, तिन दिस पर हो कुर्बान। ये इंद्रावती जी सुंदर साथ को कह रहे हैं कि हमें अपनी रहनी किस तरह से रखनी है। जिन दिश मेरा प्यू बसे, तीन दिश पर हूँ कुर्बान। जिस दिशा में मेरे प्रीतम श्री राज श्यामा जी बसते हैं, उस दिशा पर हमें अपनी कुर्बानी करने के लिए पीछा नहीं हटना है। इसलिए इंद्रावती जी ने ये बात कही है, ताकि उन्होंने पहले रहनी करके दिखाई कि इसी तरह से ए मेरी प्यारी लाडली सखियो, इसी तरह से तुम मेरे पीछे चल के कुर्बानी के रास्ते पर चलो। रोम रोम नक सिख लो, वारदारो जीव सो प्राण। और मैं अपने नक्सिक तक के शरीर के रोम रोम जीव और प्राणों को भी सब दिशा पर न्यौछावर करती हूँ। और इसी तरह से मोमनो आपको भी न्यौछावर होना है। पूरा तने सखियन का मुक्त कहो ना जाए। श्री महामती जी कहती हैं, सब सुंदर साथ के लिए ये चौपाई कही गई है। जो परम धाम की आत्माएं हैं उनको सिखापन इस अंतिम चौपाई में दिया गया है। सुरातन सखियन का मुक्ति कहो ना जाए। जो मोमन ब्रह्म सृष्टि की शूरवीरता है, बहादुरी है, वो इस ब्रह्मांड में इस मुख से मैं कहाँ तक वर्णन करूं। ये तो अब समय आने पर ही सबके सामने जब 7वें दिन की लीला होगी तो ये सब मोमन जहर हो जाएंगे। क्योंकि 7वें दिन की लीला में राजी श्यामा जी, देवापी और मरु का जीव राज श्यामा जी के स्वरूप में 7वें दिन की लीला में होंगे। और हम 12,000 आत्माएं उनके चरणों में होंगी। सब दुनिया उस समय देखेगी कि ये मोमनों ने किस तरह से शूरवीरता दिखाई थी। ये उस समय सबके सामने उनकी शूरवीरता जाहिर हो जाएगी। श्री महामती कहे सो समया, निपट निकट पहुंचा आए। और अब समा भी अभी समय है। अगर हम दिखाना है साथ जी कितनी बहादुरी तुम्हारे अंदर है, क्योंकि फिर बाद में समय तो चला जाएगा। अब महामती कहें सो समया, निपट निकट पहुंचा है। तो अब ये बहादुरी का समय है।
अब दिखा लो। और अब जब सबके सामने, वो भी अब समय दूर नहीं है जब सारी दुनिया आपकी बहादुरी के गुण गाएगी। यहाँ तक कि देवी देवता और अक्षर ब्रह्म को भी जिन बातों का नहीं पता था, वो भी सब बातों का अब उसको भी पता लग रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। रुपाई दुराई भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी, दोहराइए। निकट निकट पहुंचा आए, निकट निकट पहुंचा आए, सूरतन सखियन का, सुरातन सखियन का, मुख थे कहो ना जाए, मुख थे कयो न जाए। श्री महामती कहे सो सम्या, श्री महामती गए सो समया, निपट निकट पहुंचा आए, निपट निकट निकट पहुंचा आए,